साहब ये बताएं, कीमतों के उतार चढ़ाव जब आता है तो कहते हैं पंपों वाले के पास बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा पड़ा होता है और जैसे ही रेट ऊपर जाते हैं तो पंप वालों को फ़ायदा होता है, तो इसमें क्या सच्चाई है? बात इस तरह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी ये डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। जब रेट ऊपर जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, कंपनी वाले फिर नहीं देते, आम दिनों में वो डिस्काउंट भी देते हैं। शुक्रिया। हमारे पख्तूनख्वा में तकरीबन चतरा से लेकर डेखान तक 3000 पेट्रोल पंप है। इससे सब किसी को नहीं बख्शा है, सबको तंग करते हैं। जो जिला इंतज़ामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर या असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर, तहसीलदार, पटवारी, इनका कोई काम नहीं है। कुछ हमारे वफाकी महकमे हैं जो हमें चेक कर सकते हैं, जिस तरह ओगला हो गया, ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो गई। सूबाई महकमों में हमारे बेटर मेयर वाले चेक कर सकते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर कंज्यूमर वाला हमारा रेट चेक कर सकता है। ये आ जाते हैं, हमारे गेज चेक करते हैं। गेज चेक करना लेबर का काम है, रेट चेक करना एडी कंज्यूमर का काम है। तो वफाक से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं, क्योंकि अभी हम वफाक सेक्रेटरी पेट्रोल को लेटर लिखेंगे कि सूबाई महकमे को पाबंद किया जाए कि हमें न चले, क्योंकि हम टैक्स भी वफाक को देते हैं, प्रोडक्ट भी हमें वफाक देती हैं, एनओसी अप्रूवल सब कुछ हमारे एक्सप्रोस सब वफाक से आता है। जी थैंक यू सर। देते हैं, किराया देते हैं, तनख्वाहें देते हैं, टैक्सेस देते हैं, तो उल्टा हमें तकरीबन रुपये 2 रुपये नुकसान होता है। तो ये नुकसान कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? साहब ये बताएं, कीमतों के उतार चढ़ाव जब आता है तो कहते हैं पंपों वाले के पास बहुत ज़्यादा ज़ख़ीरा पड़ा होता है और जैसे ही रेट ऊपर जाते हैं तो पंप वालों को फ़ायदा होता है, तो इसमें क्या सच्चाई है? बात इस तरह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अभी ये डिमांड एंड सप्लाई की बात होती है। जब रेट ऊपर जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, कंपनी वाले फिर नहीं देते, आम दिनों में वो डिस्काउंट भी देते हैं। लेकिन जब रेट ऊपर चला जाता है तो एलोकेशन लगा लेते हैं। जिस पेट्रोल पंप की सेल एवरेज सेल हो 10,000 लीटर, उनको 5,000 कोटा मिलता है। वो अपने जो उसने थोड़ा बहुत अपना स्टॉक रखा हो, स्टोरेज में रखा हो, तो वो फिर उसमें निकलता है। और जो सोशल मीडिया का दौर है, मोटरसाइकिल वालों को, गाड़ी वालों को पता चल जाता है कि रेट ऊपर जाता है। जिस दिन पेट्रोल पंप की सेल होती है 5,000, वो 10,000, 15,000 पे चली जाती है। आगे से कोटा हमें 50% मिल जाता है। तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। जिस तरह मैंने पहले भी कह दिया कि हमारे जो पेट्रोल पंप वाले, इनका भी आपस में कंपटीशन होता है कि बेस्ट सर्विस दे दें, टाइम पे माल दे दें, सस्ता दे दें। आज मेरा पेट्रोल पंप है और रेट महंगा हो रहा है, मैं आपको प्रोडक्ट न दूं तो कल आप नहीं आएंगे। तो हम इस चीज़ को भी देखते हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। जी तो सूबाई महकमों में सबसे ज़्यादा जो आपके साथ उलझन होती है वो किस महकमे से होती है और क्यों होती है? ये 2013 में गवर्नमेंट ने मजिस्ट्रेटी निज़ाम बहाल किया है, जो असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर को तफवीज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा यही लोग हमें तंग करते हैं और ये हफ्ते में आ जाते हैं, दूसरे दिन आ जाते हैं, सुबह एक आ जाता है, रात को दूसरा आ जाता है। तो हम बहुत तंग हैं। हम ये हो सकता है कि हम स्ट्राइक निकाल दें इनके खिलाफ। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा है, वज़ीर आला साहब को लेटर लिखा है, हमारे आखिरी उम्मीद कोर कमांडर साहब है, उनको लेटर लिखा है कि इंशाल्लाह वो हमें ट्रेन देंगे, वो हमारी बात सुनेंगे, मसला हल हो जाएगा। जी लोग कहते हैं ये असिस्टेंट कमिश्नर और जो पैमाने के हवाले से, सफाई के हवाले से जो वो छापे डालते हैं तो ये अवामी मफाद में होता है, तो फिर आपको क्या मसला है? इनका क्या काम है अवामी मफाद से? इनका तो अपने मफाद से काम है। ये जो पैमाना चेक होता है वो वेट एंड मेजरमेंट वालों का काम है। उनको साथ ले आए, उनको कह दी कि इनका पैमाना चेक कर दे। इनको तो तरीका भी नहीं आता। ये तो हमें ब्लैकमेल करते हैं। आधा लीटर तेल डालते हैं, फिर उसकी तस्वीर लेते हैं और फिर सोशल मीडिया पे डालते हैं कि 1 लीटर के बजाय इन्होंने आधा लीटर लोगों को बेचते हैं। और पहले से वो कहते हैं कि इसमें ज़रा हम आधा लीटर चेक करते हैं कि अब डाल दो। तो हम इनकी ब्लैकमेल से तंग आ गए हैं और ज़्यादातर हमें असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर तंग करते हैं और इनके खिलाफ एहतजाज करते हैं।